3 मिनट में एक क्वेश्चन सिखाने की 100% गारंटी है, लेकिन आप 3 मिनट भी देने को तैयार नहीं है और सोचते हैं कि हम अच्छा स्कोर करेंगे। ये आपकी गलत फहमी है। आइए बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझते हैं जो कि इस साल आपसे जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन है, यदि बिंदु ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। हमने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया है जिसके शीर्ष A B C D है। इनके निर्देशांक हमें दिए गए हैं और उन्हीं निर्देशांकों में से हमें क्या करना है बेटा? इस P का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल सरल है। केवल आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। कॉन्सेप्ट क्या है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब AC विकर्ण BD विकर्ण को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। अर्थात यहां पे अगर हम इसको नाम दे दें बेटा O, तो BO बराबर होगा किसके? BO के। इसी प्रकार जो BD विकर्ण है वो AC विकर्ण को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। अर्थात AO बराबर होगा किसके बेटा? CO के। तब हम कह सकते हैं कि जो बिंदु O है वो BD का भी मध्य बिंदु है और AC का भी क्या है बेटा? मध्य बिंदु है। तब हम यहां पे इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब होता है दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं। अर्थात BD का मध्य बिंदु किसका बेटा? BD का मध्य बिंदु बराबर होगा AC का मध्य बिंदु। अब हमने आपको सिखाया है कि मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम BD के लिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला लिखेंगे। तो x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा और y1 प्लस y2 बटे 2। ये किसके लिए लिख गया बेटा? ये BD के लिए। किसके लिए है? BD के लिए। बराबर AC के लिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला लिखेंगे। सो x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। अब ध्यान से समझना, अब जब हम BD के मध्य बिंदु लिखेंगे तो निर्देशांक किसके लेना है? केवल BD के। जो B के निर्देशांक होंगे वो x1 और y1 कहलाएंगे। जो D के निर्देशांक होंगे वो x2 और y2 कहलाएंगे। तो अब मान रख दीजिए, x1 का मान कितना रखना है बेटा? 8 प्लस x2 का मान कितना रखना है? P बटे 2। y1 का मान कितना रखना है? 2 प्लस y2 का मान कितना रखेंगे बेटा? 3 बटे 2। और यहाँ पे AC का मध्य बिंदु है तो वैल्यू किसकी रखेंगे? AC की। जो A के निर्देशांक होंगे उसको हम क्या कहेंगे? x1 y1। जो BC के निर्देशांक होंगे वो x2 और क्या कहलाएंगे? y2। तो x1 का मान कितना हो गया बेटा? 6 प्लस x2 का मान कितना हो जाएगा? 9 बटे 2। y1 का मान कितना हो जाएगा? 1 और y2 का मान कितना हो जाएगा बेटा? 4 बटे 2। अब हम इन दोनों की तुलना कर देंगे तो पहला निर्देशांक पहले निर्देशांक के बराबर होगा और दूसरा निर्देशांक दूसरे निर्देशांक के बराबर होगा। लेकिन हमें केवल
पहले निर्देशांक को पहले निर्देशांक के बराबर करने की ही आवश्यकता है, तो केवल हम एक निर्देशांक की तुलना करेंगे। अतः हम लिख सकते हैं कि 8 प्लस p बटे 2 बराबर 6 प्लस 9 बटे 2। बेटा 2 से 2 कट जाएगा तो 8 प्लस p बराबर 15 और p बराबर 15 माइनस 8 माइनस कर देंगे तो p बराबर कितना आ जाएगा बेटा 7, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और बोर्ड एग्जाम 2026 में आपको 100% यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।